अपना बाइबल खोलो सभी, जिन लोगों के पास पवित्र बाइबल है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसके 16 वचन से लेकर उसके 24 वचन तक हम पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन से क्या बात करता है। परमेश्वर का वचन उसकी आवाज है, और जब परमेश्वर की आवाज उसके लोग ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज आपको संपूर्ण करती है, आपको परफेक्ट करती है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन घरों में परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है उन घरों में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि इस वचन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ है। अगर कोई विश्वास से इस वचन को पढ़े, उनके आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आता है, उनका आत्मिक जीवन बदल जाता है और वो परमेश्वर से मिल जाते हैं, उनका मिलाप परमेश्वर से हो जाता है। जोर से बोलो आमीन। आप परमेश्वर को नहीं देख सकते मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर एक आत्मा है। हम आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा को तलवार से काट नहीं सकते, बोतल में बंद नहीं कर सकते, आत्मा को कोई चश्मे से नहीं देख सकते, आत्मा को कोई नहीं देख सकता, और परमेश्वर एक आत्मा है। लेकिन बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो आपको यीशु मसीह को अपना जीवन देना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह शरीर में यीशु मसीह हैं, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर हैं। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद ये बात कही, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? परमेश्वर की आवाज के अलग अलग रास्ते हैं। प्रभु आपको सपने के द्वारा भी आवाज दे सकता है, दर्शन के द्वारा आवाज दे सकता है। परमेश्वर आपको ऑडिबली, मान लो आप जा रहे हैं, परमेश्वर ने आपके कान में आवाज दी। किसी भाई का नाम अगर बॉबी है, वो बोलेगा बॉबी, आपको ऐसे आवाज देगा, आप ऐसे ऐसे देखेंगे मुझे किसने बुलाया, लेकिन वहां पर कोई नहीं होगा। कभी कभी परमेश्वर इस तरह से भी बात करते हैं। कोई बहन जा रही, किसी का नाम संदीप, परमेश्वर ऐसे उसको आवाज देगा, वो बहन देखेगी मुझे किसने आवाज मारी। सो ये होता है ऑडिबली बात करना। ये तरीका है परमेश्वर का कि वो दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज देता है। बाइबल कहती मूसा को परमेश्वर ने बिल्कुल इसी तरह से आवाज दी। उसने एक जलती हुई झाड़ी को देखा और अंदर से आवाज आई, मूसा अपने जूते उतार और आ गया, क्योंकि ये जगह पवित्र है। जोर से बोलो हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन उसकी आवाज को सुना। आज शायद आपको रूबरू साक्षात उसकी आवाज ना आए, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आवाज जरूर देता है। यह भी परमेश्वर की आवाज है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं चल रहा है मैं जिंदगी में करूं तो करूं क्या करूं, कहां जाऊं, आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करो, आपको रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बोलो हालेलुया। और आज मैं पढ़ने जा रहा हूं गलातियों की पत्री, उसके 5 अध्याय, उसके 16 वचन से मैं स्टार्ट करूंगा। यहां पर क्या लिखा है? पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। अब आप सोचोगे कि आत्मा के अनुसार हम कैसे चलें? मैं चल रहा हूं, मेरी तो टांगे काम कर रही है, आत्मा तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सोच रहा हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है, आत्मा तो काम नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें काम कर रही है, आत्मा तो काम नहीं कर रहा है। ये शरीर काम कर रहा है, आत्मा का इसमें क्या रोल है? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखता है कि आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जब आप सुबह सुबह उठते हो, शरीर आपको कहता है सो जा, आत्मा कहता है प्रार्थना कर। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की?
कितने लोगों को सुबह सुबह अपने मन में ये आवाज आती है प्रार्थना कर? सभी को आती है। हर बंदे को ये आवाज आती है कि तुझे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। इसका मतलब हम आवाज तो सुन रहे हैं प्रभु की, लेकिन हम उसे मनन नहीं करते, उस पर एक्शन नहीं करते। और पौलुस कहता है आत्मा के अनुसार चलो। कभी कभी आप मोटरसाइकिल तेज चला रहे हो, 100 की स्पीड पर मोटरसाइकिल जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा धीरे चल, धीरे चल, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये आवाज किसकी है? आपका शराब पीने को दिल कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा शराब नहीं पीना है। ये किसकी आवाज है? व्यभिचार करने को दिल कर रहा है, पवित्र आत्मा मना कर रहा है, ये पाप है। ये किसकी आवाज है? इसलिए पौलुस क्या कहते हैं? आत्मा के अनुसार चलो। जब आप आत्मा के अनुसार चलोगे, आप अपनी आत्मा और अपने शरीर दोनों को नरक से बचा सकते हो। कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? नरक, नरक कितने लोग जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं, किसी को नरक पसंद नहीं है। अब स्वर्ग कितने जाना चाहते हैं? सबको स्वर्ग चाहिए, सबको स्वर्ग पसंद है। तो स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने शरीर का और अपने आत्मा का ध्यान रखना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। शरीर की लालसा को वो व्यक्ति पूरा करता है जो आत्मा की आवाज नहीं सुनता है। शरीर की लालसा क्या है, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। शरीर और आत्मा दोनों के बीच में एक युद्ध लगा हुआ है। शरीर कहता है शरीर के काम कर, आत्मा कहता है आत्मा के काम कर। आत्मा कहता है प्रार्थना कर, आत्मा कहता है चर्च जा, आत्मा कहता है गलत काम नहीं करना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, वैर विरोध नहीं करना, पड़ोसी से प्रेम करना, दुश्मन से प्रेम करना है। आत्मा कहता है अच्छे काम करना है, लेकिन शरीर क्या कहता है? ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, वहां भी चला जा, वहां भी माथा टेक दे, यहां भी माथा टेक दे, उसको भी खुश कर दे, इसको भी खुश कर दे, उसको भी नाराज ना हो, वो भी ना नाराज हो। इस चक्कर में सारी जिंदगी निकल जाती और हम बूढ़े हो जाते, पता भी नहीं चलता। कितने लोगों को समझ आ रही है? शरीर और आत्मा के बीच में बाइबल कहती है एक लड़ाई लगी है, एक युद्ध लगा हुआ है। आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध है और एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए तुम करना चाहते हो वह नहीं कर पाओगे। 18 में लिखा, और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। किसके अधीन नहीं हो? जोर से बोलो, किसके अधीन नहीं हो? व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है? जो इंसानों की बनाई हुई है, दुनिया की बनाई हुई व्यवस्था। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए, अब इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती। अब हमें परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा, हमें लीड करेगा और हम परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि शरीर के काम नहीं करने, आत्मा के काम करने हैं। सब बोलो आत्मा के काम। जोर से बोलो आत्मा के काम। अब शरीर के जो काम नहीं करने हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। शरीर के काम ये हैं, अर्थात व्यभिचार। सबसे पहला शरीर का काम क्या है? व्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है? इंग्लिश में व्यभिचार को हम कहते हैं सेक्सुअल इमोशनलिटी। व्यभिचार करना। जब तक आप गाड़ी को सही ट्रैक पर चलाओगे एक्सीडेंट नहीं होगा। कंपनी गाड़ी बनाते वक्त उसके ऊपर आपको दिखा देती है व्हाइट लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन। जब तक गाड़ी व्हाइट और येलो पे है, आपके कंट्रोल में है। जैसे गाड़ी रेड लाइट पे चली जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। व्यभिचार एक आउट ऑफ क्रॉस लाइन है। आज के टाइम में अगर दुनिया बर्बाद हो रही है, घर टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा रीजन है व्यभिचार। कितने लोगों को समझ आ रही है? लोग अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। व्यभिचार का सबसे बड़ा रीजन है फोन, टेलीफोन। कितने लोगों को सुन रही मेरी बात? सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्यभिचार की है मोबाइल फोन। आपको नोटिफिकेशन आएंगे, कोई आपको ऐसी वैसी फोटो भेजेगा, ऐसी वैसी वीडियो भेजेगा, आप वो वीडियो तो देख लेंगे। उस वीडियो को देखकर आपके मन में सारी रात वही चीजें घूमती रहेगी। फिर आप किसी की बहन को देखेंगे तो बुरी नजर से,
किसी की बहू को, किसी की वाइफ को देखेंगे तो बुरी नजर से, यहां तक कि अपने परिवार के लोगों को भी बुरी नजर से देखोगे। कारण क्या? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज फीड हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों को आपके माइंड से निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये चीजें नहीं निकलती माइंड से। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप रोटी खाओगे, खाना खाते वक्त भी वही घूमेगी, हर वक्त वो चीज घूमेगी। और कुछ तो विश्वासी ऐसे हैं जो व्यभिचार में फंस चुके हैं, जो इस पाप में फंस चुके हैं। मुझे बताओ, वो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा पा चुके हैं, और जब वो प्रार्थना करते होंगे और प्रार्थना के वक्त वो घुटनों पे बैठकर क्या कहेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी हजूरी में आता हूं। और फिर वो फिल्म फिर उसके दिमाग में घूमेगी। अब बताओ, उसका ध्यान प्रभु में लगेगा? बताओ, क्या वो अपने जीवन के समाधान पा सकता है? क्या वो अपनी बीमारी से चंगा हो सकता है? क्या वो अपने परिवार के लड़ाई झगड़े को खत्म कर सकता है? क्या वो अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है? नहीं। जब आपका मन साफ होगा, आपका कॉन्शियस क्लियर होगा, आपका फोकस भी क्लियर होगा, आप कामयाब व्यक्ति बनेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। सो शरीर का सबसे पहला काम है व्यभिचार, अडल्ट्री। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं बाइबल में? यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने व्यभिचार को मौका नहीं दिया। बाइबल कहती है पोतीपर की घरवाली आई, पोतीपर की घरवाली ने अपने कपड़े फाड़ लिए, यूसुफ को अपने गले से लगाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अपनी जान छुड़ा के उस औरत से भाग गया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस व्यभिचार में फंसकर अपने दर्शन को नहीं खो सकता हूं। बाइबल कहती है यूसुफ वहां से भागा। अगर आज मेरे प्रियो आपके जीवन में आपको लगता है अगर कोई बहन, कोई भाई इस शरीर की लालसा में फंसा है, तो एक ही तरीका है, कोई दवाई नहीं, प्रार्थना भी काम नहीं करेगी इस काम के लिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप अगर बोलोगे अपोस्टल जी मैं व्यभिचार करने वाला व्यक्ति हूं, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये नेचुरल है, ये संसारिक स्वभाव है, मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन इसके लिए कोई दवाई नहीं है। आप मुझे कहोगे अपोस्टल जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में फंसा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। सिर्फ एक ही तरीका है व्यभिचार से बचने का, जो यूसुफ ने किया, वो वहां से भाग गया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है वो प्रधानमंत्री बना, कैदी प्रधानमंत्री बना। वाह, अमेजिंग। परमेश्वर ने उसको जेल से निकाला और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में साफ रहा, क्लीन रहा। आज लोगों के घर टूट रहे हैं, प्रॉब्लम्स है, क्योंकि शरीर की कामनाओं पर वश नहीं कर पा रहे, शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों की तो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती और वो आकर कंप्लेंट करते, अपोस्टल जी मैं चर्च आ रहा हूं, मेरा काम नहीं हुआ, अपोस्टल जी मैंने प्रार्थना भी करवाई, ले हैंड भी कराई, मेरा काम नहीं हुआ। भाई 6 दिन तो तू व्यभिचार में ध्यान रखता है, 7वें दिन एक दिन से तेरा क्या काम बनेगा? अपना तन, अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर को देखकर देख, वो सूखी जगहों से पानी भी तेरे लिए बहा देगा। जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला शरीर का काम प्रकट होता है व्यभिचार, दूसरा गंदे काम, तीसरा लुचपन जिसकी हद खत्म हो जाती है, चौथा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा भी एक शरीर का काम है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है। कितने लोग हैं यहां पर जो अपने मां बाप से प्यार करते हैं? सब प्यार करते हैं। अगर आपका पिता मूर्ति बन जाए, आपसे बोले ना, आपका पिता कुछ खाए ना, कुछ पिए ना, आप उसको बोले पिताजी पिताजी पिताजी, वो आपसे बात ना करे, क्या आप उसको अपना पिता कहेंगे? आप बोलेंगे ये मेरा पिता नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पिता तो खाता है, बोलता है, चलता है, फिरता है। इसी तरह से आपका पिता परमेश्वर है, जिसको मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं। वो चाहता है कि मेरे लोग जैसे मैं जिंदा हूं वैसे ही जिंदा बनकर रहें।
जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मूर्तियों को हमने उपासना नहीं करना है, ये भी शरीर का काम है। टोना, जादू टोना, ये भी शरीर का काम है। कितने लोगों के घर में टोना हुआ कभी, जादू टोना? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घर में जादू टोना हो गया। मेरे घर में भी बहुत बार किया है। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? पीपल का पत्ता, थोड़े से चावल, हल्दी, तेल, धागा लपेट के रख दिया, कोई नंबर डाल दिया और ये जादू टोना हो गया। मैं तो कहता हूं मेरे घर के सामने कोई जादू टोना करके जाओ, नारियल भी छोड़ के जाना, मैं खा के दिखाऊंगा आपको। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, बाइबल कहती है यकूब के ऊपर जादू नहीं चलता है। जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं चर्च में बता रहा था, किसी ने किसी भाई के घर में जादू टोना कर दिया। उन्होंने एक पेपर में जादू टोने का सामान लपेट के उसके घर के सामने रख दिया। उसने जो सामान था उसको फेंक दिया और जो पेपर जिसमें वो लपेटा था उसको कचरे में डाल दिया। अगले दिन वो अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक लॉटरी का नंबर आया। उसको याद आया कि जो पेपर जिसमें जादू टोना हुआ था वो तो लॉटरी वाला पेपर था। जैसे ने उस पेपर को निकाला, उसने देखा कि वही नंबर जो उस कचरे के डब्बे में पेपर के ऊपर था वही अखबार में है। जादू टोने ने उसको करोड़पति बना दिया। आमेन। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोग आपके साथ उलट करेंगे लेकिन परमेश्वर उलट को सीधा कर देगा। आमेन। आप कुबड़े होंगे, लोग आपको लत मारेंगे, टांग मारेंगे, आप सीधे हो जाएंगे। आमेन। गधे को दबाने की कोशिश करके मिट्टी डालेंगे, गधा कुएं से बाहर आ जाएगा। लोग आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रभु के साथ सही हैं, आप चर्च लगातार आते हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, मैं आपको बोल रहा हूं वो दिन दूर नहीं, चमत्कार आपके पीछे पीछे भागेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं आपके घर में कमी नहीं होगी, आपके घर में घटी नहीं होगी। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देगा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो यहां पर लिखा टोना करने वाले, मसीही लोगों पर टोना काम नहीं कर सकता। बैर, दूसरों से बैर करना यह भी शरीर का काम है। झगड़ा करना यह भी शरीर का काम है। ईर्ष्या, नफरत करना, क्रोध करना, गुस्सा करना भी शरीर का काम है। विरोध, फूट, विधर्म यह भी शरीर का काम है। डा, मतवालापन, शराब पीना, लीला कड़ीला करना, इनके जैसे और भी बहुत सारे काम बाइबल कहती है जो शरीर से संबंध रखते हैं। स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? यहां पर कुछ बहनों ने हाथ नहीं खड़ा किया, शायद थोड़ा सा किया, इतना सा। वो सोच रहे हैं हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते, स्वर्ग के बीच जो जगह वहां जाना चाहते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो ऐसा ना हो जाए बीच में आप लटक जाओ। ऐसे ही पूरा हाथ खड़ा करो ताकि सिरे से पहुंच सको तुसी। आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब बताओ स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? देखो अब 2 हाथ खड़े कर लिए। अब मुझे 2 हाथ से ऐसा लग रहा है आप स्वर्ग से ऊपर का भी प्लान बना रहे हो। आप जाओगे स्वर्ग जब यीशु मसीह आपके अंदर होगा, जब आपका संबंध मेरे परमेश्वर यीशु के साथ सही होगा। जोर से बोलो हालेलुया। सो ये शरीर के काम हैं जो आपको नरक की ओर लेकर जाते हैं। अब आप शरीर के काम करोगे? बोलो, शरीर के काम करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये काम आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। आपने जो काम करने वो ये हैं, ये शरीर के काम थे। 22 वचन में लिखा है पर आत्मा के फल ये हैं। अब ये फल आपके अंदर होने चाहिए। जोर से बोलो हालेलुया। आत्मा का सबसे पहला फल है प्रेम, प्यार। परमेश्वर चाहता है आपके अंदर सबसे पहला फल होना चाहिए प्रेम। कितने लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं? वेरी नाइस। और अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नियों से कितने प्रेम करते हैं? बड़े समझदार हो आप। जोर से बोलो हालेलुया। बच्चों से प्यार करते हो, अपनी अपनी पत्नी से कितने प्यार करते हैं? चलो मैं आपके घर आके देखूंगा किसी दिन।
जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. प्रेम जो प्यार जो है, लव जो है, ये आपके जीवन का अहम हिस्सा है। सपोज करो आपको परमेश्वर ने 2 किडनियां दी, एक लीवर दिया, एक हार्ट दिया। सपोज करो आपके शरीर से हार्ट को निकाल लिया जाए, फिर किडनियां भी किसी काम की नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आपकी किडनियां सेम जगह पर रहे, आपका लीवर निकाल लिया जाए, तो आपकी किडनी भी किसी काम की नहीं। इसी तरह से आपके अंदर अगर सब कुछ है, प्यार नहीं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम यीशु मसीह है, प्रेम परमेश्वर है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, अपने गुआंढियों को प्यार करते हैं? कभी ऐसा हुआ आपने चिकन बनाया हो, मीट सब्जी अच्छी सी चिकन की बनाई हो, कितने लोग पड़ोसियों को देकर आते हैं? झूठ 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 झूठ। आप तो पीस गिनते होंगे, ये लेग पीस मेरा है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। अगर कोफ्ते बनाए हो ना, तो वो भी गिनेंगे, ये मेरा, ये बच्चे का, ये इसका, इसका। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन असल प्यार क्या है? रियल लव क्या है? कि आप अपने पड़ोसी से भी एक जैसा प्यार करो। एक बहन मेरे पास आई, अपोस्टल जी मैं अपने पड़ोसी को कैसे प्यार करूं? मेरा पड़ोसी तो मेरे को गालियां ही बहुत निकालता है। मैंने बोला फिर तू भी गालियां निकाल जाके, फिर दोनों का सिर फट जाएगा। अगर तू उससे प्यार करेगी तो वो सोचेगी ये तो मेरे लिए इतना अच्छा सोचती, मैं इसका ऐसे बुरा सोच रही हूं। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे इस वचन ने कई कई सालों से जो लड़ाइयां थी उन घरों को जोड़ दिया। इस वचन ने लोगों के अंदर जो दरारें थी, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में जो दरारें थी, इस वचन ने उन दरारों को खत्म कर दिया। क्योंकि इस वचन में इतनी सामर्थ्य है। जोर से बोलो हालेलुया। सो पहला प्रेम, आत्मा का फल प्यार, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना लहू बहा दिया बिना किसी लालच के। दूसरा फल है आनंद। सब बोलो कौन सा फल है? आनंद। आपको कब आनंद आता है? कितने लोग हैं जब डीजे बजता है उनको आनंद आता है? डीजे बजता है, कई बार गवांडियां दे घर च ही लग्या होवे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और वो फिर की कहते हैं 2-4 दिन तो बड़ी मौज लग जाती है। फिर जदों शैतान आंदा घर च, कोई पुट्ठा सीधा काम होता, फिर कहता आ जा, फिर हुण पार्टी शुरू हुई। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? संसारिक चीजों का आनंद मेरे प्रियो थोड़े टाइम का है। ये लिमिटेड आनंद है जो हमेशा नहीं आपको मिलेगा। लेकिन प्रभु में जो आनंद है, आपके घर में रोटी भी नहीं होगी, आप खुश होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी जेब में पैसे भी कम होंगे ना, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। प्रभु में आनंद इतना है, आप सोचोगे, आप कहोगे अपोस्टल जी मैं आनंद से भरा हुआ, हर वक्त मेरा दिल करता है मैं यीशु मसीह को देखता रहूं, मैं अपने पड़ोसियों से प्यार करता हूं, मैं कुत्तों को भी जफ्फियां डाल रहा हूं, मैं हर इंसान को मोहब्बत से देख रहा हूं, क्योंकि मैं आनंद से भर चुका हूं। जोर से बोलो हालेलुया। आप कभी अमेरिका कनाडा में चले जाना, बाहर के देशों में, वहां पर जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। कोई जानवर डूब रहा है, वो अपनी जान पर खेल कर उस जानवर को बचाएंगे, हैं? कोई पक्षी तार के ऊपर ऐसे करंट लग रहा है, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, 10 लाख रुपए का तेल फूंक देंगे एक पक्षी को बचाने के लिए। और हमारे यहां पर देख लो, कुत्ते मोटरसाइकिल के नीचे आ रहे हैं, गाड़ी के नीचे आ रहे हैं। बंदों की, जानवरों की तो छोड़ो, इंसानों को भी कदर नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही? कारण क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतने आनंदित होंगे, आप इतने आनंदित होंगे, आप इतने आनंदित होंगे। आपके पड़ोसी आपको पूछेंगे भाई आप क्या करते हो, आप इतने खुश क्यों रहते हो? जोर से बोलो आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरी शांति। ये आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। कितने लोग अपने घर में शांति से रहते हैं, जिनका कभी झगड़ा नहीं होता?
अभी हाथ एकदम से नीचे कर ले, ऐसे ऐसे। नहीं कल हुआ था, नहीं आज तो नहीं हुआ, कल परसों हुआ था। शांति आपके जीवन में कब आएगी? यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। कौन सी शांति दे रहा है प्रभु? बोलो, अपनी शांति। शराब पीकर एक रात की शांति मिलेगी, सिगरेट पीकर 5 मिनट की शांति मिलेगी, फिल्म देखकर 3 घंटे की शांति मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह शांति देता है पूरी जिंदगी की, अनंत काल की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं अपनी शांति तुझे देता हूं। यीशु मसीह की शांति आज मैं प्रोफेसी करता हूं आपके जीवन में, या यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों में कभी लड़ाई झगड़ा क्लेश ना हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी जिंदगियां बहाल हो, आप तंदुरुस्त हो, आप बरकत पाएं, आप आशीष पाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु ने कहा मैं शांति देता हूं। शांत व्यक्ति हमेशा कामयाब होते हैं। शांत व्यक्ति पैसे में अमीर बनते हैं, अपने जीवन में अच्छे बनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुस्से वाले होते हैं वो लोग कभी ब्लेस्ड नहीं होते। गुस्से वाला बंदा अगर जाएगा ना ऐसे गली से ऐसे जाएगा, अगला बंदा सो छोड़ दो यार, इधर राह ही छोड़ दो, बड़ा गुस्सा इसके अंदर। कितने लोगों को समझ आ रही? अगर कोई शांत बंदा आएगा ना, सर प्रेज द लॉर्ड, सर गुड मॉर्निंग, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है ये शांत व्यक्ति। और शांत व्यक्ति के लिए परमेश्वर फेवर खोलता है, परमेश्वर पक्ष खोलता है और आपको स्वर्गीय आशीषों का प्रदान होता है। आमेन। सबसे पहला प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति। शांति क्या है? आप दुख को भी सह सकते हो जब शांति होगी। आप प्रॉब्लमों से गुजर सकते हो जब शांति होगी। बहुत सारे लोगों की जेब में जब पैसे होते हैं बहुत खुश होते हैं, जैसे जेब से पैसे कम होते हैं घर में लड़ाई चलनी शुरू हो जाती। फिर इतनी लड़ाई होती, घर की सारी शांति खत्म हो जाती। हमारे चर्च में एक बहन आ गई, उसका नाम शांति था। कितने लोगों को समझ आ रही है? क्या नाम था उसका? शांति। क्या नाम था? शांति। बहन आ गई, उसका नाम था शांति। शांति शांति शांति। लेकिन रोज अपनी घर की छत पर चढ़कर झगड़ा करती थी पड़ोसियों से। नाम क्या था? शांति। आपके अंदर इस तरह की शांति तो नहीं, लेकिन ऐसी शांति प्रभु आपको नहीं देगा। प्रभु आपको अच्छी वाली शांति देगा, आशीष से भरी हुई। जोर से बोलो आमीन, आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। धीरज, धीरज होता है पेशेंस। खाना खाते वक्त कितने लोग पेशेंस करते हैं? मान लो आप 2 दिन से भूखे हैं, प्लेट भर के खाने की रखी, सामने बड़ी बड़ी वैरायटीज रखी है और आपको भूख लगी, कितने लोग पेशेंस रखेंगे? मुझे तो लग रहा है प्रार्थना भी नहीं करेंगे, फटाफट से खा जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर पेशेंस की बड़ी कमी होती है। किसी भी चीज को देखकर वो पाप में गिर जाते हैं। किसी भी चीज को देखकर, अगर किसी बंदे ने शराब छोड़ दी, अगर उसके दोस्त ने शराब पी ली, वो देखेंगे यार क्या लाल रंग की कांच का गिलास हो, बीच में बर्फ की डलियां हो और घूमती ऐसे ऐसे हो, क्या मजा है। जब वो इस तरह के सीन को देखते हैं ना वो, तो फिर उनकी धीरज, उनकी पेशेंस खत्म हो जाती है। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक भाई मेरे पास आया, अपोस्टल जी आज मेरा एक्सीडेंट होने से बचा। मैंने बोला क्या हुआ? बोला मैं ठेके के आगे से निकल रहा था, मन कर रहा था पी लूं आज, लेकिन पी नहीं। मैंने बोला बहुत बड़ी गवाही है तेरी, संडे को आके देना। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पेशेंस परमेश्वर आपको देगा, और जिस व्यक्ति में पेशेंस होता है वो दुनिया के किसी भी जगह पर चला जाए कामयाब होगा और ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के नाम में। आप नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, आप हर तरह के व्यक्ति के साथ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। मैं इसको और भी खोलकर बताना चाहता हूं, लेकिन समय के मुताबिक मैं चल रहा हूं। कृपा, काइंडनेस, दूसरों पर कृपा करना। कोई भूखा उसको खाना खिलाओ, कोई प्यासा उसको पानी पिलाओ। कृपा करना, दूसरों पर काइंडनेस दिखाना, यह एक आत्मा का फल है और यह एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि मुझ पर दया हो? अगर आप चाहते हैं कि मुझ पर दया हो तो दूसरों पर भी करनी चाहिए। यह एक आत्मा का फल है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। भलाई, दूसरों का भला करना। विश्वास, यह भी आत्मा का फल है।
विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। चंगाई होगी किससे? विश्वास से। आशीष मिलेगी किससे? विश्वास कर्ज और गरीबियां टूटेगी किससे? विश्वास से आपके जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह आएगा किससे? विश्वास से आपका जीवन बदलाव होगा किससे? विश्वास। विश्वास से। अगला है नम्रता, हम्बलनेस, नम्र रहना। कई बार जब मैंने सेवकाई शुरू की, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी भला बुरा कहा, मुझे बहुत सारी बातें बोली। जब मैंने नया नया चर्च शुरू किया था, मैंने 40 दिन के फास्टिंग, 21 दिन के, 3 दिन के, 11 दिन के फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, लेकिन मैं हम्बल रहा। मैंने कहा बोलते हैं बोलने दो, हाथी का काम चलना है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोग बहुत कुछ बोलते रहे, मैं हम्बल रहा, नम्र। मैं जितना नम्र होता गया, प्रभु मुझे उतना ही ऊपर उठाता गया। आमेन। आज कितने लोग ऊपर उठना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं? अपने आप को दीन करो प्रभु के सामने, प्रभु के सामने दीन करो। प्रभु की हजूरी में आते हो, दीन बन जाओ, सेवा करो आकर उसकी हजूरी में, उसका काम करो। चर्च अटेंड करना काफी नहीं, मैट्रेस बिछाओ, दरियां बिछाओ, लंगर खिलाओ, सेवा करो, लोगों को बचाओ, लोगों को प्रभु का वचन सिखाओ, हम्बल बनो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम में से महान बनना चाहता है, सबसे पहले दास बने। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सो नम्रता, उसके बाद संयम को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करना। जिस गाड़ी के ब्रेक नहीं होते वो गाड़ी नहीं होती। कई बहनों को गुस्सा आता है, उन पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। हस्बैंड कुछ भी बोल दें थोड़ा बहुता, तो बहनें ब्रेक नहीं होते हैं, सीधा फिर ट्रक क्रैश। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जोर से बोलो हालेलुया। ज्यादातर घरों में प्रॉब्लम्स क्या है? पति भी गर्म होता है, पत्नी भी गर्म होती है, पति के अंदर भी गुस्सा होता है, पत्नी के अंदर भी गुस्सा होता है, उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। कई लोगों के मुंह में कंट्रोल नहीं होता है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है आत्मा का फल जब आपके अंदर होगा, संयम होगा, तो आप लोग जानेंगे, सोचेंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा सोचने के लिए। आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो आमीन। आमेन। सबसे पहला हमने पढ़ा प्रेम, दूसरा आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। पौलुस कहता है मैं संयम रखकर आगे बढ़ रहा हूं। कुछ लोग चर्च आते हैं, मेरे को ब्लेसिंग चाहिए, जल्दी जल्दी मुझे ब्लेसिंग दो, जल्दी जल्दी मैंने अपोस्टल जी से प्रार्थना करवानी और मैंने अपने घर जाना, मैं लेट हो रहा हूं। सेल्फ कंट्रोल करो, पेशेंस रखो। परमेश्वर पेशेंस रखने वालों को आशीष देता है। आज कितने लोगों को समझ आ रही है वचन की? शरीर के काम और आत्मा के फल जो मैंने आपको बताए। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो आमीन। इसलिए आज हमने शरीर के कामों के बारे में और आत्मा के कामों के बारे में पढ़ा। अपने घर को अच्छा बनाना है मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहा है अपने परिवार को बेस्ट बनाना है। आप लोग श्रापित होने के लिए नहीं बुलाएंगे, आप लोग प्रताड़ित होने के लिए नहीं बुलाएंगे, आप पूंछ नहीं, आप सिर बनने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु आपको आशीषित करने के लिए बुलाता है। प्रभु आपके घरों के श्रापों को, गरीबियों को, बीमारियों को, लाचारियों को, आपके जीवन की परेशानियों को तोड़ना चाहता है। वो परेशानियां, वो श्राप, वो लानतें आपके जीवन से कब टूटेंगी? जब आप इस वचन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करेंगे। ये वचन जब आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल होगा, आप देखेंगे अपोस्टल जी मेरे घर में आशीष आ गई, मेरे घर में पैसों की आशीष आ गई, मेरे बच्चों में शांति आ गई, मेरे काम बनने शुरू हो गए। अपोस्टल जी मेरे घर में लड़ाई थी खत्म हो गई, नशे मेरे घर को छोड़कर चले गए, हम खुश रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं, अब हमारे घर में किसी चीज की घटी नहीं, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। ये कैसे होगा? जब अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल करेंगे। आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आया ही बदलने के लिए। लोग कहते हैं चर्च में जाकर लोग बदल जाते हैं, बिल्कुल सही, सचमुच यहां लोग बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वचन में इतनी सामर्थ है, जिसके अंदर वो चला जाता है उसको बदल देता है, उसके जीवन को, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को, उसके चरित्र को बदल देता है। ताली बजाओ मेरे परमेश्वर के लिए। हालेलुया।
अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई, आशीष, छुटकारा और शांति को पाना चाहते हैं तो आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। परमेश्वर के दास संडे सुबह की मीटिंग चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में करते हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। और संडे शाम की मीटिंग राजपुरा ब्रांच में करते हैं, जो सदर थाने के पास है, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस प्रार्थना लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0160500800। विश्वास के साथ आएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। आमीन।